नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो खुद उमर खालिद ने बनाया था। उमर खालिद को आपको मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है यूएपीए के तहत। उमर खालिद पर चार्ज लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली का दंगा भड़काया था। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह वीडियो खुद उमर खालिद ने बनाया था अरेस्ट होने से पहले। और उमर खालिद ने बताया है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो मुसलमानों को चुन चुन करके जो है वो जेल में डालने का काम कर रही है। उन लोगों को चुन चुन करके जेल में डालने का काम कर रही है जिन लोगों ने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन चलाया था। दिल्ली दंगों से उसका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं है। आप खुद उमर खालिद को सुनिए। उमर खालिद ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है दिल्ली पुलिस को और किस तरह से केंद्र की सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ये काम कर रही है। सुनिए उमर खालिद क्या कह रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। दिल्ली दंगों के जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहे हैं जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया। हम सबने देखा। उन पर एफआईआर की दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के आलोचक हैं, जो सरकार की नीतियों का और खासतौर से सीए कानून का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है उनके पास। कई सारे छात्र नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई महीने से मुझको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे झूठे बयान चलाते रहते हैं टीवी पे। पहले मेरी एक स्पीच जो 17 मिनट की स्पीच थी उसमें से 20-30 सेकंड निकाल के उसको वायरल किया गया और बताया गया कि यह दंगे की साजिश है, कि मैंने लोगों को बोला कि सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन करें। जब मैंने वो पूरी 17 मिनट की स्पीच अपलोड कर दी, जिस स्पीच में मैं दंगा और हिंसा तो दूर की बात, मैं सत्याग्रह और अहिंसा गांधी के संदेश की बात कर रहा था, तो अब वो मेरे खिलाफ और नए नए झूठे बयान टीवी में चलाते हैं, मीडिया में चलाते हैं। लोगों से झूठी गवाही देने को मजबूर किया जा रहा है, उनको डरा धमका के पुलिस द्वारा। और कोशिश करी जा रही है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है आज उसको जेल के पीछे बंद कर दिया जाए। क्या खता है मेरी? क्या यह खता है मेरी कि मैं बोलता हूं कि देश जितना आपका उतना मेरा भी है? यह हमारा हिंदुस्तान जो खूबसूरत देश है, यहां इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे लोग कानून के सामने, संविधान के सामने बराबर है। आज इसको बदलने की कोशिश करी जा रही है। आज हमको बांटने की कोशिश करी जा रही है और इस बांटने की राजनीति के खिलाफ जो बोलता है उसको डरा धमका के जेल के पीछे बंद करके उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। वो हमको डरा रहे हैं लेकिन वो साथ में आपको भी डरा रहे हैं। वो हमारी आवाज को बंद कर रहे हैं, हमको कैद कर रहे हैं जेलों के पीछे, लेकिन आपको भी झूठ के अंदर कैद करना चाहते हैं, आपको डरा के चुप करा देना चाहते हैं। बस एक अपील करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। डरिए मत, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जिन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं उन लोगों की रिहाई की मांग कीजिए। हर जुल्म के खिलाफ बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर खालिद ने कहा है कि जिन लोगों ने हकीकत में दिल्ली दंगा को भड़काया, जिन लोगों ने खुलेआम सड़कों पर नारे लगवाए, जिन लोगों ने खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में, डीएसपी की मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने जिस तरह से लोगों को भड़काने का काम किया, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करना तो दूर की बात है, पुलिस ने एक बार उनको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। आपको मालूम होगा कि किस तरह से अनुराग ठाकुर ने खुलेआम नारे लगवाए थे, गोली मारो सालों को, और उसके बावजूद जो है एक बार भी दिल्ली पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। लेकिन उमर खालिद जैसे लोगों को जो है वो लगातार टारगेट किया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि उमर खालिद को गिरफ्तार करने के पीछे जो है वो ताहिर हुसैन का कबूलनामा बताया जा रहा है। वो कबूलनामा जो कि क्विंट ने फर्जी बताया है। सबसे पहले आपको कबूलनामा सुनाते हैं जो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो कबूलनामा चला था, आपने भी पढ़ा होगा। एक बार आपको फिर से जो है वो कबूलनामा आपको दिखाते हैं। मीडिया में आए इस कबूलनामे में ताहिर हुसैन ने पुलिस को बताया था कि आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद का चुनाव जीतने के बाद में मैंने अपनी कौम की ओर ध्यान देना शुरू किया। 2014 में बीजेपी के सरकार आने के बाद में मुसलमानों की भारत में स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं राजनीति में आ चुका हूं, इसलिए मैं अपनी पोजीशन और पैसे का इस्तेमाल हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए करूंगा। सोचिए कि कोई इस तरह की स्टेटमेंट क्या कोई देगा? जिस तरह की स्टेटमेंट जो है ये बनी बनाई स्टेटमेंट पहले से ही लग रही है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में ताहिर हुसैन ने बताया कि सीए कानून बनने के बाद अमरोहा का रहने वाला
खालिद सैफी मेरे पास में आया, मैं उसे पहले से जानता था। उसने बताया कि उसका एक जानकार है उमर खालिद, जो जेएनयू का स्टूडेंट है, वह अपनी कौम के लिए जान देने और लेने की बात करता है। यह उमर खालिद का नाम यहां पर लिया गया है। खालिद सैफी ने उमर से मिलने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक मैं और खालिद सैफी 8 जनवरी को शाहीन बाग में उमर खालिद से पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में मिले थे। पीएफआई हमें हिंदुओं के खिलाफ जंग में फाइनेंशियली पूरी मदद करेगी। हमने प्लान बनाया कि हम दिल्ली में कुछ ऐसा करेंगे जिससे सरकार हिल जाएगी। योजना में हम सबको मिलकर के अपने टास्क पूरे करने थे। खालिद सैफी को लोगों को भड़का करके सड़कों पर उतारना था। यह कबूलनामा ताहिर हुसैन का बताया जा रहा है और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कबूलनामा चला, हर टीवी चैनल पर यह कबूलनामा चला, लेकिन यह कबूलनामा फर्जी है। यह कबूलनामा फर्जी है, यह भी आपको जानना जरूरी है। द प्रिंट में एक रिपोर्ट छपी थी और जिसमें कहा गया था आरटीआई के जरिए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया था कि क्या वाकई ताहिर हुसैन ने, जिसमें उमर खालिद का नाम बताया जा रहा है, और अभी इसी कबूलनामे को आधार बना करके उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है, उस पर दिल्ली दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया है। द प्रिंट ने एक स्टोरी की थी और उसमें आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ था कि ताहिर हुसैन ने कोई कबूलनामा कबूल ही नहीं किया दिल्ली पुलिस के सामने। अब आपको वो खबर दिखाते हैं द प्रिंट की, जिसमें आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ था। पुलिस ने कहा ताहिर हुसैन का कोई कबूलनामा दर्ज नहीं हुआ, यह पुलिस का कहना है। पुलिस का बयान उन स्टोरीज के खिलाफ जाता है जो कई मीडिया आउटलेट में छपी थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा कि निलंबित आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का दिल्ली दंगों में कथित भूमिका से संबंधित कोई कबूलनामा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पुलिस ने इस बात का खुलासा एक आरटीआई के जवाब में किया। आरटीआई यूनिफाइड पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन नीलम दत्ता ने दायर की थी। आरटीआई के जवाब में डीसीपी क्राइम और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जॉय तुर्की ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत कोई बयान दर्ज नहीं हुआ है। सीआरपीसी 164 के तहत अगर बयान दर्ज होता है तो ही उसको कबूलनामा माना जाता है। और यहां पर आरटीआई के जरिए, जो कि नीलम दत्ता ने आरटीआई दाखिल की गई थी, उसमें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने खुद माना है कि ताहिर हुसैन का कोई कबूलनामा दर्ज नहीं हुआ है। और इसी कबूलनामे को आधार बना करके अब उमर खालिद को जो है वो गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर जो है वो यूएपीए जो है वो एक्ट लगा दिया है। आप सोचिए कि किस तरह से एक एक व्यक्ति को, एक एक एक्टिविस्ट को चुन चुन करके गिरफ्तार किया जा रहा है। और वजह क्या है? वजह सिर्फ दो है। वजह सिर्फ यह है कि उन्होंने सीए एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाई थी, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, और दूसरी वजह यह है कि वो मुसलमान है। वाकई विनोद कापड़ी ने भी ये ट्वीट किया था, और ये ट्वीट देखिए कि मुसलमान नाम होना अब हिंदुस्तान में गुनहगार होने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार में अब कोई भी मुसलमान या कोई भी मोदी विरोधी जो है अगर सवाल उठाएगा, सवाल पूछेगा, तो क्या मोदी सरकार उसको जेल में डाल देगी? लेकिन सवाल यह भी है कि मोदी सरकार ऐसे कितने लोगों को जेल में डालेगी, क्योंकि छात्र भी अब जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, बेरोजगार युवा जो है वो मोर्चा खोल चुके हैं, किसान सड़कों पर है। और ऐसे में मोदी सरकार अब किस किस को जो है वो देशद्रोही बताएगी। अब मामला मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा है, अब मामला केवल जो है वो जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि मामला जो है वो बहुत गंभीर हो चला है। देश के युवा जो हैं वो सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, देश के बेरोजगार सड़कों पर है। ऐसे में मोदी सरकार किस किस पर यूएपीए लगाएगी और किस किस को जेल में डालेगी? उमर खालिद ने साफ कहा है कि केवल उनको इस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है कि वो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विरोध करने पर जेल में डाल दिया जाएगा? और अगर ऐसा है तो क्या हमारे देश में फिर लोकतंत्र बचा है? सवाल यह है। यह सवाल आप अपने आप से पूछिए कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अगर हर किसी को सरकार इसी तरह से जेल में डालेगी तो सवाल यह उठता है कि हमारे देश के नाम के आगे जो हम लोकतंत्र शब्द जोड़ते हैं क्या उसको हटा दिया जाना चाहिए? हम जिस पर गर्व करते हैं कि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है जिसमें आवाज उठाने की आजादी है, क्या उस आजादी को छीन लिया गया है? क्या उस आजादी को पूरी तरह से अब समाप्त कर दिया गया है? यह सवाल आप अपने आप से पूछिए। इस खबर को लेकर के और उमर खालिद ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों को लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे भी कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।